नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हमेशा की तरह हर संडे को मैं 7 बजे लाइव आता हूं और लाइव आने के का जब भी लाइव आना होता है, ऐसी स्थिति में फेसबुक पेज के माध्यम से, जो फेसबुक ग्रुप है हमारा वर्कर वॉइस .in का, या फिर यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि आज 7 बजे लाइव आऊँगा। और हालांकि अभी 7 बजे नहीं है, 5 मिनट बिफोर मैं लाइव आ गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे बहुत सारे लोगों का कि इस लाइव में हम कैसे जुड़ेंगे, फ़ोन नंबर हमें कैसे मिलेगा। तो हमेशा जिस समय मैं लाइव रहता हूँ उस समय जो वीडियो है उसके टाइटल में आपको फ़ोन नंबर हमारा दिखेगा। जैसे ही लाइव एंड होता है वैसे ही फ़ोन नंबर मैं हटा देता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले संडे को जब भी मैं लाइव आऊँ उसकी सूचना मैं पहले से दे दूँगा और उसके बाद आप उस लाइव में जुड़ सकते हैं और साथ ही जो फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके बीच में जो लोग भी बात करना चाहें तो उनको यही कहूँगा कि अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, कुछ ऐसा वायरल हो रहा हो, गलत इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह का कुछ भी आए तो हमारे इसी नंबर पे, जो नंबर अभी मैं दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, मैसेज भेज करके छोड़ दीजिए। मुझे जब भी समय मिलेगा और अगर वो जानकारी सभी लोगों के लिए ज़रूरी होगी तो उसके ऊपर वीडियो बना करके सभी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूंगा। आज ही एक साथी ने एक मैसेज भेजा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा हूं और उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। हालांकि इस तरह की जो भी जानकारी है लगभग हम पहले भी दे चुके हैं। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आपको याद होगा सहारा इंडिया के नाम पे आप जब पैसा जमा कर रहे थे तो जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता था, उस समय तो मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी 2022 में मिली है। हालांकि सहारा इंडिया को काफ़ी पहले से मैं जानता हूं, जब हमारे यहाँ एक ब्रांच हुआ करता था। तो जानकारी बीच में मिली जब सेबी के द्वारा पैसा रिफ़ंड किया जा रहा था, तो हमारा एक मित्र है, उसने किस तरह से क्लेम करेंगे ये पूछा था। ये 2013 या 14 की बात है। उस समय मुझे उसको हमने बताया था अपने साथी को। उसके बाद इतना कंफर्म हो गया कि सहारा तो बंद हो गया, कोई पैसा नहीं जमा कर रहा होगा। फिर अचानक से हमें पता चला 2022 में हमारे एक साथी को पैसा नहीं दे रहा। उसके बाद जो हमने जानकारी इसके बारे में सर्च की, वो सारे देश को बताया और पूरे देश पे असर पड़ा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बार बार ये मैं बात क्यों बताता हूँ। तो जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा तो ये बार बार ही बताना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है, इस पैटर्न को आप नहीं समझिएगा तो फिर से आप उसी पैटर्न का शिकार हो जाइएगा। और कहीं ना कहीं अमित शाह के झांसे में आकर के फिर से आप उसी पैटर्न पे आ गए हैं। हालांकि मैं बार बार बताता हूँ, आप बार बार सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। इतना सिखाने के बाद भी फंस जाता है। और वही चीज़ है और वही पैटर्न आपके साथ लागू हो रहा है। इसलिए मुझे बार बार कहानी के माध्यम से अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताना पड़ रहा है। अब ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब पैसा आपका पूरा हो जाता था और किसी और में कन्वर्ट कर देता था, तो ये कन्वर्जन की जानकारी बहुत सारे लोगों को थी भी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी थी। और जिन लोगों ने आपत्ति की थी उनको ये कहा जाता था कि आप कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। उस समय भी आपको याद होगा कुछ एजेंट उस समय भी आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। पूछेगा कैसे, तो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हमने अपने एरिया के बारे में चेक किया तो हमारे के यहाँ के जो एजेंट हैं, कभी एसडीओ साहब के साथ, जो कि बाद में मैंने ये सब सर्च किया, तो कभी एसडीओ साहब के पास जाकर के ज्ञापन देते थे, कभी विधायक के पास जाकर के ज्ञापन देते थे। क्या ज्ञापन देते थे, तो हमारा सेबी से पैसा दिला दिया जाए। सहारा का जो पैसा है सेबी ने रखा हुआ है और सेबी जब पैसा देगा तो हम जमाकर्ताओं को देंगे। और इस तरह से वो बीच बीच में लोगों को फेसबुक के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ये बताते रहते थे कि हम आपका पैसा सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारा पैसा रोक रखा है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, ऐसा आपको कह रहे थे। हालांकि वो एजेंट भी आपको ये दावा कर रहे थे कि आपके पैसे के लिए हम लड़ रहे हैं, जबकि फरवरी 2022 से हमारा इसी फेसबुक पेज पे वीडियो पीछे जाकर के देखना शुरू कीजिए, फरवरी 2022 से। और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो पीछे यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिलेगा। हमने उस पैटर्न को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके आपको बताया कि आपके तरफ साथ किस तरह से धोखा हो रहा है। और इस बात को पूरे देश ने समझा और उस समय अकेले
हम लोगों ने बताया, और कोई चैनल नहीं था, हमारे साथी कुछ थे जिनके माध्यम से हमने न केवल प्रोटेस्ट किया बल्कि प्रशासन से लेकर के सरकार तक लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते कम से कम इतना हुआ कि लोग समझे और पैसा जमा करना बंद किया, क्योंकि हमने कहा कि आपका सहारा के अंदर नहीं बल्कि हमारा इंडिया का कागज़ दिया जा रहा है, उसको आप देखिए। लोगों ने देखा। अभी भी वही पैटर्न चल रहा है। पूछिएगा कैसे? अभी भी बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक साथी ने 2 दिन पहले हमारे फेसबुक पेज पे लिखा है, उसमें हमने यही लिखा था कि हम जो भी बताते हैं वह पिछले कई साल के लगातार संघर्ष और उसके अनुभव के आधार पर होता है, यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा। और इसके नीचे आर के कुश है, उन्होंने लिखा है कि सर जी, इतने संघर्ष और धरना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सहारा सरकार सिस्टम को भी रुपया वापस देने का नाम नहीं ले रहा। आप सही जानकारी देते हैं, बड़े से बड़े केस का फैसला हो जाता है लेकिन सहारा कंपनी का नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है कि रुपया वापस नहीं मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है कि इतने सारे संघर्ष और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बात सही है। आपको ये बात फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिलती होगी कि देश में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपके एरिया में वो प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें देखिए कि वो प्रदर्शन कौन कर रहा है और प्रदर्शन में मांग क्या कर रहा है, और जो मांग क्या कर रहा है उसी से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, वही लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनके पीछे जो लोग हैं थोड़ा सा बढ़ गए हैं। कुछ जमाकर्ता भी जिनको नहीं पता होता वो भी शामिल हो जाते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब फरवरी में हमने जब बताया तो जब लोगों को लगा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, तो वो सहारा इंडिया तक नहीं पहुंच सकते थे। वो कहाँ पहुंच सकते थे? तो सहारा के ऑफिस में। वो ऑफिस बंद करके भाग गए। लेकिन जो एजेंट थे, ग्रामीण थे, आसपास के थे, उनके यहाँ धावा लोग बोलने लगे, उनसे जा कर के पूछने लगे कि तुमने हमारा क्यों ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं अब जा कर के वो जो एजेंट थे वो पीड़ित हो गए। पीड़ित क्यों हो गए? उससे पहले तो वो अपना कमीशन ले रहे थे, काम कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं। जबकि जब लोगों ने धावा बोलना शुरू किया, उनसे मांग करने लगे कि भाई हमारा पैसा तुमने क्यों फंसा दिया, हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सहारा का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। तो वो अब वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके साथ खड़े हो गए। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो किसी साथी ने मुझे मैसेज करके बताया था, एक महिला का वीडियो उन्होंने भेजा था और वो दावा कर रही थी कि सरकार का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, उसी के नीचे उन्होंने एक मैसेज लिख करके भेजा कि इस महिला ने हमारी माँ का इतना पैसा ले रखा है और हमारा फ़ोन तक नहीं उठाती है, और जंतर मंतर पर देखिए ये ऐसा कह रही है। क्या ऐसा हो पाएगा? तो वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं कुछ लोग, हम सभी का दावा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जैसा कि कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उस धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं पीछे से जमाकर्ता भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन वो जो आगे नेतृत्व करता है वो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचाना चाहता। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो कि संगठन बना करके सभी जगह प्रोटेस्ट वगैरह करता था। अब वो ये दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं पैसा दिलाने का। पहले अमित शाह जी लिए थे तो उस समय वो क्या बोला था पता नहीं उस आदमी ने, लेकिन अब मोदी जी का नाम बोल ले रहा है। वो जाकर के बीजेपी के ऑफिस में जाकर के एक धरना लगा करके और ये दावा करता है कि भाई ये कानून मोदी जी ने बना दिया है, अब मोदी जी आपके पैसे का गारंटी लेंगे। जबकि उस आदमी को ये नहीं पता है कि 2014 में जब आरबीआई 2015 में जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया था, उसके 1 साल पहले ही 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। तो उस समय चौकीदार साहब सो रहे थे, उन्होंने बताया नहीं किसी को। और एक बीच में हमने राहुल गांधी का भी वीडियो डाला था। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं आया, न कोई जाँच आया, न किसी अखबार में कोई न्यूज़ आया। और दूसरी बात है कि अब अगर वो ये कहते हैं कि जब पहले देश के अंदर कोई कानून नहीं था, तो उनको कहना चाहेंगे कि पीआईडी एक्ट है देश में पहले से है। अभी जो बर्ड्स एक्ट का नाम लेकर के लोगों को कह रहे हैं कि पहले कोई कानून ही नहीं था देश में, तो उनको ये बताना चाहेंगे कि पीआईडी एक्ट जो है पहले से है। बिहार के अंदर जाइएगा तो बीपीआईडी हो जाएगा, झारखंड के अंदर जाइएगा तो जेएच झारखंड का जेएच और पीआईडी ऐसे हो जाएगा, उड़ीसा में ओपीआईडी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हर स्टेट में है, यूपी में भी है, पूरे देश के अंदर है। अब आपको यही है कि इन लोगों से आपको कैसे बचना है। नहीं बचिएगा और खुद खड़ा नहीं होइएगा तो ये जो लड़ाई चल रहा है, आपने देखा होगा कि हवा मीठा एक होता है,
जिसको आपको देखने में तो लगता है इतना बड़ा, जैसे मुंह में डालते हैं गायब हो जाता है। तो ये सारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि जब पोर्टल आया था कोई नोटिफिकेशन नहीं था। फ़ोन मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। जब पोर्टल आया था कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो एक आदमी आपको क्लेम करवा रहा है, फिर रिक्लेम करवा रहा है, और फिर क्या कह रहा है कि ऑफिस में जाकर के सहारा वाला जो कह रहा है वो फॉर्म भर दीजिए। तो यही फॉर्म पहले भी भरा गया था, जब सहारा सेवी के साथ आपको पैसा वापस लेना था सेवी के पास क्लेम करके, और उस समय आपको नहीं लेने दिया गया, और उस समय भी इसी तरह का क्लेम करके आपका जो है अलग अलग सोसाइटी के अंदर, पहले क्यूसब के अंदर, फिर सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो इससे बचने की ज़रूरत है, बचे रहिएगा, तभी कल को आपको पैसा मिलने का कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। लेकिन उसके लिए लड़ना होगा, अपने स्तर पे संगठित होना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड सवाल है एक। हाँ जी जी, जरूर जरूर पूछिए। सर, मैं जॉब कर रहा था, तो उन्होंने मुझे टर्मिनेट ये बोल के कर दिया कि जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम कम हो गया है। लेकिन उस टाइम हम उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे, कंपनी की पॉलिसी के तहत दूसरे पे काम कर रहे थे। तो उसके बाद उसने टर्मिनेट कर दिया। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, रिजाइन नहीं लिखा अपना। तो वो अपने से एक मेल कर दिया हमको, टर्मिनेशन लेटर हम मांगते रहे, नहीं दिया। उसके बाद मेरा फुल और फाइनल सेटलमेंट और एक्सपीरियंस लेटर भी पहले नहीं दिया। लगभग इसमें हमको 8-9 महीना लगा दिया वो। और जब पूरा कंप्लेन किए तब लास्ट में जाके FNF दिया, इधर 1 साल बाद एक्सपीरियंस लेटर भी दिया। तो हम बोले कि उस कारण हम जॉब नहीं कर पाए दूसरे कंपनी में। तो उसको हम बोले री इंस्टेट करने के लिए, और जो मेरा बैक वेजेज है देने के लिए, तो वो मना कर रहे हैं। नहीं तो आप तो फुल एंड फाइनल कर लिए, आप ही कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो फुल एंड फाइनल में तो आप साइन किए होंगे? नहीं, हम साइन नहीं किए कोई। तो कैसे फुल एंड फाइनल हो गया आपका? उधर से वो अपने हिसाब से जोड़ के दे दिया। अच्छा, तो आप उसको लेबर कमिश्नर के ऑफिस में कहाँ पे काम करते पहले बताइए? नोएडा में हम मेल किए हैं, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर है गौतम बुद्ध नगर में। आप मेल नहीं कीजिए, देखिए मेल नहीं कीजिए, आप चले जाइए वहाँ हार्ड कॉपी लगाइए, समझे? अच्छा। मेल हो सकता है नहीं देखता हो। हाँ, वहाँ आप जितना भी आपका, जैसे आपका मेन कंपनी था, ठेका थ्रू तो नहीं काम करते थे? MNC है, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप उसको एक नोटिस दीजिए ना, एक HR वाला को दीजिए, और एक आपका MD होगा ना, उसके नाम से। HR सब नहीं सुन रहा, उसको कई बार हम मेल कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे बात को। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है। हाँ। और लेबर कमिश्नर के यहाँ जो हार्ड कॉपी लेके जाइएगा ना, उसमें पार्टी बनाइएगा कम से कम 2, ठीक है? अच्छा। हाँ। एक अपने MD को बनाइएगा, दूसरा HR के मैनेजर को बनाइएगा, और तीसरा अगर जिसने आपको मेल जो जारी किया होगा ना, उसको पार्टी बनाइएगा, ठीक है? अच्छा। हाँ। मतलब उसके खिलाफ है ना, उसमें पद लिखिएगा, नाम नहीं लिखिएगा, ठीक है? पद लिखिएगा। क्या पद है उसका, ठीक है? जिससे क्या होगा, आप वहाँ कंप्लेन लगाइएगा ना, तो उसको नोटिस करेगा तीनों को। तो उस तीनों के बदला कोई ना कोई वकील आएगा, या जो भी आएगा, वकील तो नहीं, वो उसके विभाग का कोई आएगा, ठीक है? वकील आए तो उसको भगा दीजिएगा, वहाँ वकील का काम नहीं होता है, ठीक है? अच्छा। उसको बोलिएगा जी वहाँ वकील नहीं आ सकता है। और फिर वहाँ पे आपका डेट चलेगा 45 दिन में। अगर नहीं सुनवाई करता है, या फिर जो भी आपका है मांग नहीं पूरा करता है, तो वो लेबर कोर्ट में रेफरेंस कर सकता है संबंधित अधिकारी, ठीक है? उसके बारे में हम पीछे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना, लेबर कोर्ट आपका सारा वीडियो जी, तो आप वहाँ लगाइए, वहाँ से वो उसको पावर होता है, वो नोटिस करेगा, भागा आएगा वो। अच्छा सर, इससे नहीं होगा CP ग्राम से? ना, वो सब देखिए, ऑनलाइन चक्कर में पड़िएगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे आप बोल रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ। हाँ। ऑफलाइन जाके लगाइए, वहाँ पे आपको स्टाम्प लगा के रिसीविंग देगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, इतना कीजिए, क्योंकि फिर आपको डेट पर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। 1-2 डेट पड़ेगा, तो दबाव में कहीं होगा तो आपका जो भी बकाया है या फिर जो भी मांग है, वहाँ बैठा करके वो समझौता कराएगा, ठीक है? अच्छा। ओके। कितना दिन काम किए थे आप? हम 1.5 साल काम किए थे। अच्छा, 1.5 साल काम किए थे, परमानेंट एम्प्लॉय थे उसके। अरे सर, तो परमानेंट में तब क्यों इतना घबरा रहे हैं? तब तो कीजिए, 1.5 साल अगर हो गया तो 1.5 साल तो हो गया, अच्छा खासा समय हो गया। 1.5 साल कहने का मतलब वो हमको दिया भी था परमानेंट एम्प्लॉय का एक अपने तरफ से, मेरा सैलरी उलरी। हाँ, लड़ जाइए, आज न कल आपको मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। अगर नहीं भी रखेगा ना, तो पूरा 60 साल तक का जोड़ करके मिलना चाहिए, समझ रहे बात को? कंपनसेशन मिलना चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय को ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा। ओके, ठीक है।
थैंक यू। ओके जी। एक आदमी, एक साथी बोल रहे हैं कि 20,000 तक वाले को ही मिल रहा है। हम कहे भैया देखिए ऐसा कोई कागज़ नहीं है जी, किसी को कुछ भी मन करेगा वो बोल देगा, कुछ भी मन करेगा लिख देगा। दिनेश पानीगरी जी, वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिखेगा, इसी वीडियो के टाइटल में चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको नंबर। हेलो हेलो, हाँ जी जी सर, हमको कुछ पूछना है सर आपसे। हाँ बोलिए। तो सहारा का जैसे हम क्लेम किए थे, सहारा का, सहारा में हम क्लेम किए थे। अच्छा पोर्टल पे क्लेम किए थे? हाँ हाँ सर, पोर्टल पे क्लेम किए थे। जी जी। वो भी तो जिस दिन वो पोर्टल लॉन्च हुआ था उसी दिन हम 12 बजे के टाइमिंग में क्लेम किए थे। 51 नंबर मेरा फॉर्म का नंबर है, ठीक है जी। और वो 5,000 का मेरा अमाउंट था जो कि हम डबल के लिए किए थे, 5 का 10 के लिए। वो क्लेम हम किए थे, उसका स्टेटस हम अभी चेक कर रहे हैं, तो वहाँ स्टेटस में सक्सेसफुल दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर भी हमको दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अच्छा कितना दिन से दिखा रहा है सक्सेसफुल? अभी हमको करीबन आपका 1-1.5 महीने से दिखा रहा है। और आपको पैसा नहीं आया अकाउंट में? ये मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए तो कंप्लेन ही कर सकते हैं ना सीआरसी के पास। सीआरसी के पास वो जो हेल्पलाइन नंबर दिया था उसमें हम बात भी किए थे, तो वो बोल रहा है आपका दिखा रहा है तो 1-2 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। वहाँ क्रेडिट रेफरेंस नंबर भी दिखा रहा है, मेरा बैंक का नाम, रिमार्क में सक्सेस, अमाउंट भी मेरा दिखा रहा है। अच्छा, हमको एक काम कीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट भेजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? इसी नंबर पे ना सर? हाँ इसी नंबर पे है ना, मैं आपको देखूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आगे करना है। अब ये देखिए आपको सक्सेस दिखा करके भी पैसा नहीं दिया। हाँ, सक्सेस दिखा करके भी हमको पैसा नहीं मिला। वो भी सर 5,000 का हमको 10 मिलने का था, तो 5 का 10 मिलना चाहिए। 10 तो बोल रहा था ना कि मिनिमम हम 10 देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब भी मेरा वहाँ पे अमाउंट 5 ही शो कर रहा है। आप 10,000 का क्लेम किए थे? हाँ 10,000 का क्लेम किए थे। पेपर में कितना लिखा हुआ है आपके? पेपर में मेरा 5 का 10 लिखा हुआ है, ऊपर में जो अमाउंट मेरा था 5 लिखा है और जो मिलने का था वो 10 लिखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है तब तो, है ना? पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ था? नहीं, पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ था। 10 लिखा हुआ तो था। कागज़ भी हमको थोड़ा सा भेजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, हम आपको इसी नंबर पर हम व्हाट्सएप हाँ, क्योंकि अगर आप भेज, नाम और एड्रेस भी भेज दीजिएगा अपना, क्योंकि क्या करेंगे ना, उसको आपसे एक कंप्लेन करवाएंगे, ठीक है? उस कंप्लेन का कॉपी फिर हम उसको देखेंगे उसको कि भाई साहब अब ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, घोटाला है ना एक तरह से। वो भी सक्सेसफुल दिखा के नहीं दे रहा है। बहुत आदमी का तो रिजेक्ट हम ही फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन वो बाकी आदमी का रिजेक्ट कर दिया, मेरा एक्सेप्ट भी किया तो अमाउंट आया नहीं है। कल को तो कहेगा जी इनको पैसा हम दे दिए हैं। हाँ 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 हाँ, है कि नहीं? जी सर। ठीक है, आप भेजिएगा मुझे। ठीक है सर। वो कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सर बिहार से बोल रहे हैं, सारण जिला से। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर। ओके। अब ये देखिए आपके सामने एक साथी ने कॉल किया और ये कह रहे हैं कि इनका सक्सेसफुल दिखा रहा है, 5 का 10 इनको मिलना था, जबकि 5,000 दिखा करके और सक्सेसफुल, और इनको पैसा नहीं आया। खैर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि पोर्टल के बारे में पहले ही हमने आशंका जताई थी, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन है नहीं, कहाँ कंप्लेन करें ये भी नहीं पता है। हेलो हेलो। हाँ जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं दिनेश पानीग्राही बोल रहा हूँ भोपाल से सर। हाँ हाँ जी सर, दिनेश जी बोलिए। सहारा में मेरा भी पैसा फंसा है सर, 5 लाख के करीबन। जी जी। और 2021 में मेरा मैच्योरिटी हो चुका है सर। जी जी। मैं जहाँ पर ब्रांच था वो ब्रांच भी बंद हो चुका है, और भोपाल में जो जोनल ऑफिस है जी जी, वो चक्कर काटता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि अभी प्रोसीजर शुरू हुआ है, अभी मिल जाएगा अगले महीना, ऐसा कर करके ये लोग जो है टालते रहे। जी जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँ सर, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, सहारा में क्या सोसाइटी का पैसा है क्या? सोसाइटी में था सर। नहीं तो देखिए, अभी आप पोर्टल पे क्लेम किए हैं कि नहीं ये बताइए। क्लेम किया है सर। क्लेम किए हैं? जी जी। क्या हुआ क्लेम किए तो? क्लेम किए तो सर उसमें लिख दिया है कि आपका मैच नहीं खा रहा है। मैच नहीं खा रहा? नाम? जी। नाम मैच नहीं खा रहा या कुछ और मैच नहीं खा रहा? नहीं नहीं, वो आप डाटा मैच नहीं खा रहा है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अच्छा। जी। तो आप ये बताइए, आपको अगर 5 लाख रुपया था, ठीक है, तो 10,000 ही तो देने वाले थे।
हाँ सर 10,000 भी कहाँ मिला अभी तक। अब तो एक तरह से आपको ये दिखा दिया ना कि आपका मैच नहीं खा रहा, मतलब आपका पैसा ही हमारे पास जमा नहीं हुआ, ये एक तरह से यही हुआ ना मोटा मोटी तौर पे। जी 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 सर। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या करिएगा? मैं वही मार्गदर्शन चाह रहा हूँ सर। अब देखिए एक तो अमित शाह जी के बात को अगर मानिएगा, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी अमित शाह जी उसके लिए भी एक और पोर्टल लेकर के आए हैं, ठीक है। जी जी वो कह रहे हैं कि दूसरा पोर्टल पे आप क्लेम कीजिए, और उसमें भी 20,000 रुपया तक वाला को ही क्लेम लेंगे, तो आप उसमें भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जी 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 ठीक है ना। जी सर। अब हमसे पूछिएगा तो हमारा एक दूसरा तरीका है, ठीक है। जी हम तो लोगों को यही कहे थे कि जब तक पोर्टल का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकले तब तक क्लेम मत कीजिए। अच्छा जी सर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कागज़ में लिख करके तो नहीं दिया ना, कुछ नियम बनाया होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, आपने देखा कि उनको 5,000 रुपया दिखा रहा है कि मिल गया, जबकि उनको मिला नहीं, ठीक है। जी सर। ऐसी स्थिति में वो आदमी या फिर वो जमा करता किससे संपर्क करेगा? ऐसा कोई नंबर दिया है? कोई नंबर नहीं। और नंबर दिया भी तो वो नंबर कोई उठाता ही नहीं है, कोई लगता ही नहीं है वो नंबर सर। और ना ही कोई कंप्लेन नंबर, ना कोई मेल आईडी, कुछ नहीं, ना कोई कस्टमर केयर, कुछ नहीं। सही बात है ना। जी सर। तो ये असल में उनका चुनाव अभी आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा 5,000 रुपया सोचा कि भाई 5,000 करोड़ लोगों को थोड़ा बहुत दे देंगे और पूरा प्रचार कर देंगे कि हमने सहारा का सबको पैसा दे दिया। सही बात है ना। अब देखिए इसके लिए यही तरीका है कि देखिए आप चाहें तो थाने में भी FIR कर सकते हैं, अपने DM के पास भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस पे सुनवाई अगर DM करे तब। जी सर। होता क्या है कि कहीं ना कहीं बड़े आदमी का हाथ है इसमें, समझ रहे हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए छोटा अधिकारी कुछ सुनता नहीं है, और छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी जो भी है नहीं सुनता है। जी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था राहुल गांधी वाला। जब सर अभी अगर थाने में अभी मतलब कंप्लेंट भी करेंगे तो पूरा तो रहा तो मर गए तो उनका प्रॉपर्टी लेकर थोड़े मरे हैं। नहीं, लेकिन फिर किसके नाम पे अपन कंप्लेंट करें सर? जो जितना भी है उसका डायरेक्टर फायरेक्टर उस सब के नाम पे, एजेंट उजेंट का नाम सब दीजिए। अच्छा अच्छा। आपसे पैसा तो एजेंट ले गया, जी जी एजेंट बताएगा ना किसको किसको दिया, ऑफिस में कौन कौन आदमी बैठा हुआ था। जी 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 वो सब छोड़ चुके हैं नौकरी सर। नेट पर सर देखिए, अपराध करके हम नौकरी छोड़ दिए तो उसका मतलब हम सजा मुक्त तो नहीं हो जाएंगे ना, दोष मुक्त तो नहीं हो जाएंगे। जी जी जी। जिस समय हमने क्राइम किया, फर्जीवाड़ा 420 क्या होता है, आज अगर हमने 420 कर दिया है तो 2 साल के बाद अगर हम पकड़े जाएंगे तब भी हमारे ऊपर, चाहे हम वो काम छोड़ दिए साधु बन गए तब भी हमारे ऊपर चलेगा। सही बात है ना। जी जी जी। तो देखिए यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जो देश का कानून है 420 के तहत बहुत सारे लोगों ने FIR किया। जब दबाव बनता है ना तो क्या करता है, समझौता कर लेता है। तो समझौता कर लेता है तो पैसा आपका मिल जाएगा। जी जी जी। उसका गर्दन पकड़ लीजिएगा तो पैसा तो मिलेगा। सही बात है ना। जी सर। तो दोनों काम कीजिए, थाने में भी लगाइए और DM के पास भी दीजिए। जी जी मैं देता हूँ। अभी इससे पहले मैंने लगाया था सर, जब ये पेपर वेपर में थाने में लगाया था मैंने, तो ये पेपर वेपर में जब आने लगा ये पैसे आ रहा है, वो पोर्टल लॉन्च हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो फिर वो केस वेस वगैरह जितने लोगों ने किया था, काफी मैंने किए थे हम पास वाले थाने में। असल में क्या है ना, देखिए असल में क्या है, हम लोगों ने जब दबाव बढ़ाया ना, पूरे देश से जब कंप्लेन जाने लगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, SFIO का जांच चल रहा था जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा चिट्ठी भेजा, है ना, देश के हजारों लोगों ने चिट्ठी भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया जांच को, तो उस जांच के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना था। लेकिन अमित शाह जी ने क्या किया, समझौता कर लिया। खुद उनका सुनिए ना, 18 जुलाई का कह रहे हैं कि हमने समझौता, मतलब बीच का रास्ता निकाला है। तो दो आदमी का जब लड़ाई होता है तो बीच का रास्ता कैसे निकलता है बताइए। जी सर, मैं तो यही सोच रहा हूँ सर, ये इलेक्शन का जुमला है और कुछ नहीं है। ये लोग इलेक्शन तक ऐसे खींचते रहेंगे। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए यही तरीका है कि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता एकजुट होकर के, बिल्कुल यही मैं पॉइंट बोलने वाला था सर आपको। जी जी जी, ठीक है। उसके लिए भी हम आपको वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल का फॉर्म हमने बना रखा है, जिसमें पूरे देश से अभी 4500 लोगों का हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल आया है। ठीक है जी सर। हाँ, धीरे धीरे लोग अगर बढ़ते हैं उसमें तो धीरे धीरे हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खाली जुड़ने से नहीं होगा,
नहीं सर, बिल्कुल हम तो बिल्कुल जब बोले जहाँ बोले हम बिल्कुल आएंगे सर। जी जी जी, ठीक है। और यही होना चाहिए सर, इलेक्शन से पहले। जी जी, जरूरी नहीं है इलेक्शन के पहले ही, क्योंकि देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, अभी इलेक्शन को आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन मोदी जी हार जाएंगे, जीत जाएंगे सहारा इंडिया के मैटर पे, तो इसको भूल जाइए आप। जी 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 अभी आपके स्टेट में भी चुनाव हुआ है, जी जी जी। सहारा इंडिया के मैटर पे किसी ने वोट किया? नहीं किया। इन्हें नहीं किया, बिल्कुल नहीं करते हैं ना लोग, अपने मुद्दा पे वोट ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए भूल जाइए इलेक्शन को या इलेक्शन के बाद। ये जो है ना लड़ाई जो है लंबा प्रोसेस है। अभी देखिए इतने दिन से लोग पैसा जमा कर रहे थे, कम से कम पैसा जमा करना तो बंद हो गया। जी 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 जी। अभी ऑफिस जो बंद हुआ ऐसे नहीं बंद हुआ, उनको लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। निवेदन है सर जी, निवेदन है, जितने लोग भी जुड़े हैं अभी फिलहाल जी, अगर वो आप लोग अगर बोले तो मतलब थोड़ा सा शुरुआती तौर में दिल्ली में कुछ एक किया जाए इलेक्शन से पहले। ये तो लंबा प्रोसीजर, बिल्कुल सही है सर। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, आप ये सोचते हैं कि दिल्ली में 2000-5000 आदमी पहुंच जाने से बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप किसान का आंदोलन देख लीजिए, हाँ हाँ, उतना तो लोग नहीं पहुंच पाएंगे ना सहारा में, उतना हिम्मत के साथ पहुंच पाएंगे, है ना, बहुत कोशिश करने के बाद। सही बात है ना? जी सर बिल्कुल। लेकिन असली जो विरोध होगा कहाँ? ज़मीनी स्तर पे। अगर एक एक सहारा इंडिया जमा करता गांठ बांध ले कि हमारे यहाँ वोट मांगने जो नेता आएगा ना उसको पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे, हाँ हैं, और ये बात खाली इलेक्शन में याद रखे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी देखिए ना, अभी हम न किसी को कहने गए न किसी को कुछ करने गए, लोगों को जागरूक कर दिया, पूरे देश में लोग पैसा जमा करना बंद कर दिए। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया। आपने ये तो नहीं देखा ना कि मैंने किसी को पकड़ा भाई क्यों बंद जमा कर रहे हैं, मत जमा करो, ऐसा तो नहीं किया ना, लोगों को जागरूक इतना कर दिया है। जी जी सर, जी सर। तो हम वही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आपका मुद्दा पर आपको वोट डालना है। जी। आपके पास और कोई पावर नहीं है, लेकिन वोट का पावर सबसे बड़ा पावर है, इससे बड़ा कोई पावर नहीं है। अभी देखिए ना, वोट का जो खेल चलेगा तो बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो भी मोदी करने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को आपको हमको समझना होगा कि हमको अपना वोट है, हम किस मुद्दे पे किसको वोट करें। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सबसे बड़ा बात है लोगों को जागरूक होने की। जागरूक नहीं होंगे तो फिर आज सहारा के नाम पे ठगे गए हैं बहुत सारा कंपनी। आपके गांव में आंख उठा करके देखिएगा, इधर उधर देखिएगा तो बहुत सारा कंपनी इस तरह का चल रहा है। फाइनेंस के नाम पे, ऐप के नाम पे, लोन के नाम पे बहुत सारा चल रहा है जो कि लोगों को लूट रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर, से बोल रहे हैं। कहाँ से? मुंगेर जिला से। जी जी, नाम बता दीजिए। नाम हुआ चंदन कुमार सर। सॉरी, एक बार फिर से बोलिएगा। चंदन कुमार नाम हुआ मेरा। हाँ चंदन जी बोलिए। तो बोल रहे थे सर कि अभी तो हम लोग क्लेम नहीं किए हैं। जी जी। क्लेम नहीं किए, उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि कभी करे तो कभी नहीं करे। देखिए, क्लेम करने से पहले आपके आसपास में अगर किसी व्यक्ति ने क्लेम किया होगा, ठीक है, उनसे जाके मिलिए, उनसे पता कीजिए कि क्या उनका पैसा मिला। आपका कितना पैसा है? मेरा लगभग 50,000 होगा। अच्छा, 50,000 होगा तो उसमें भी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, स्पीकर बंद कर दीजिए, थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि 10,000 जिसका था उसको 5,000 ही दिया, 10,000 भी नहीं दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्लेम कीजिए नहीं कीजिए क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो इसीलिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ ना कि देखता हूँ कब तक ये पूरा हो सकता है, इसीलिए अभी क्लेम नहीं किया हूँ। देखिए चंदन जी, एक बात बताते हैं आपको, देखने से, बैठे रहने से नहीं मिलना है। हाँ, इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना होगा, एकजुट होना होगा, यही एक तरीका है। हम आपका वीडियो ही देख के हम जागरूक हुए, इसीलिए हम अभी तक क्लेम नहीं किया है। नहीं, जागरूक हो। देखिए, हम तो शुरू में आप सभी लोगों को यही बोले थे कि पैसा मिलने के लिए दो ही तरीका है। एक तो तरीका है कि अमित शाह जी जो कह रहे हैं उनकी बात को सुन लीजिए, हाँ, उन पे भरोसा करके आप क्लेम करना है कर दीजिए, ठीक है। और हम तो क्लेम नहीं करेंगे जब तो लोग कोई निर्णय नहीं निकलेगा। और दूसरा, अभी मेरे पास भी एक सहारा इंडिया का आया था मेरे दुकान पर, मेरा दुकान हुआ कोट में, कोट में। जी जी। तो वहाँ एक
फार्म आया था, वो जो फार्म जो भर के ऑफिस बोलता है ना देने के लिए, शेयर एप्लीकेशन फार्म, हाँ गलती से मत भरिएगा। वो नहीं ना, हम नहीं भरे थे। और दूसरा कोई लड़का लेके आया था। जी जी। वही शपथ पत्र बनाने के लिए कि हाँ ये ऐसा है, आप भर दीजिए। हाँ हाँ, वो नाम गलत होगा, वो इसलिए शपथ पत्र ले रहा होगा। हाँ ये लिए तो उससे पूछे तो बोलता है हाँ ऐसा बात है, हम क्लेम किए थे ऐसा बात है। तो बोले ठीक है, तो वो फार्म देखे तो फार्म वही जो आप बताए थे वो वाला फार्म। तो फार्म देखे तो बोले यही तो फार्म है जो सर बताए थे। तो अभी हम क्लेम कुछ नहीं किए, हम तो सोचे हैं कि अभी हम क्लेम नहीं करेंगे। नहीं, तो क्लेम नहीं कीजिएगा, उससे भी तो पैसा नहीं मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, उसके लिए तो यही है, या तो फिर एक रास्ता तो अमित शाह जी वाला है, वो तो फर्जी निकल गया, ठीक है। दूसरा रास्ता है भैया, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लड़ना पड़ेगा, सरकार को बताना होगा कि हमारा पैसा है, हमको मिलना चाहिए। और उसके लिए यही है कि अब तो ऐसा होगा तो इलेक्शन जब घोषणा होगा, इलेक्शन में जब नेता लोग आएगा तो उसी को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, उसको पकड़ के पूछिए, ठीक है। और हम आपका वीडियो देखिए, हम आपको बहुत दिन से फोन लगा रहे थे। जी जी। मगर आपका वेटिंग आपका वीडियो ही अभी हम देखे थे ना वीडियो। जी जी। तो आपको कॉल की। जी जी। वीडियो देखते हैं के साथ आपको कॉल की। जी जी जी। तो चलिए पहले सर से बात कर लेते हैं। ठीक है, आप अपना नाम पता भेजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो के जैसे ही एंड होगा ना, वैसे ही हम गूगल का जो फॉर्म है उसका लिंक देंगे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नाम पता उसमें भरिएगा। हमारे पास अगर अधिक मुंगेर से बोल रहे हैं। जी जी जी। मुंगेर कासिम बाजार घर हुआ मेरा। जी जी जी, आप मैसेज कर दीजिएगा हमको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ओके, है, ओके। मैसेज कर देते हैं आपका। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके सर, ओके, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, इस बात को कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। और लोग जागरूक हुए हैं तभी जा कर के लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। उनको ये पता चल गया कि अमित शाह लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और इस बात में कहीं कोई अब लोगों को शक नहीं है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास सहारा के ना सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, तो मैंने अभी तक पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया। हाँ तो हाँ, बोलिए। अप्लाई कर दूं क्या उसको? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इधर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद। देखिए, कितना पैसा है आपका सहारा में? नियर अबाउट वो 2.5 लाख के आसपास होगा। तो सर ये बताइए, 2.5 लाख रुपया है, और पोर्टल पे क्लेम भी कीजिएगा तो कितना पैसा मिलेगा आपको? मतलब कि उसका तो 2.5 लाख तो इन्वेस्टेड है ना, बट वो जो मिलेगा तो इंटरेस्ट तो ज्यादा बनेगा ना। वो नहीं, तो वो तो आपका, वो आप सोच रहे हैं ना, लेकिन अमित शाह जी जो कहे हैं पोर्टल पे, वो कितना पैसा देंगे आपको? वो तो अभी 10,000 और दूसरी किस्त में भी 10,000 और। ये बात आपको कौन कहा जो दूसरे किस्त में 10,000 और? हाँ जी, ये बात आपको किसने बताया कि दूसरे किस्त में भी 10,000 और मिले? पोर्टल पे ही देखा मैंने। पोर्टल पे लिखा हुआ है क्या ऐसा? नहीं, लिखा नहीं हुआ, मतलब जो वीडियो से आ रही है अरे वीडियो मत देखिए, सब जो है ना सहारा वाला लोगों को गुमराह कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा जो बता रहा है, कोई किसी में बता रहा होगा इतना का लिस्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब गुमराह कर रहा है आपको। असल में क्या मतलब अभी मैं अप्लाई करूं कि ना करूं कि वेट करूं, कैसे करूं? नहीं, मैं तो आपको अभी यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर किसी ने क्लेम किया होगा तो उससे जाके पता कीजिए जो उनको पैसा मिला कि नहीं मिला। थोड़ी देर पहले, हाँ, इस लाइव को एंड जब होगा ना तो फिर से आप देखिएगा, एक साथी ने फ़ोन किया था और उनका 10,000 रुपया था, ठीक है। 5,000 का 10,000 उनके कागज़ पे 10,000 लिखा हुआ था, 10,000 उन्होंने क्लेम किया, उनको 5,000 रुपया दिखा रहा है कि सक्सेसफुल, और उनके अकाउंट में नहीं आया। अच्छा। अब ऐसे स्थिति में आप क्लेम कीजिएगा। एक अभी भाई साहब फ़ोन कर रहे थे एमपी से, वो कह रहे थे उनका 5 लाख रुपया है, ठीक है। उन्होंने क्लेम कर दिया, उधर से बता दिया कि आपका डाटा ही हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो जो भी आपका उम्मीद है कल को मिलने का, इस तरह लिख करके, और कहीं ना कहीं सहारा इंडिया को क्लीन चिट सरकार देना चाहता है, समझ रहे हैं कि भैया इनका पैसा ही हमारे पास जमा नहीं है, एक तरह से रिकॉर्ड में नहीं है। अब बताइए, आपका कंप्यूटर से निकाला हुआ है, जो भी प्रिंट आउट जो रसीद दिया कंप्यूटर से निकाला हुआ है ना, तो कंप्यूटर में तो डाटा जरूर होगा, तभी तो वो निकला, नंबर वगैरह सब कुछ आया। हाँ जी। तो इसका यही तरीका है कि पूरे देश के लोग जब एकजुट होंगे, सरकार से मांग करेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा।
नहीं तो सरकार ऐसे ही, अभी इलेक्शन है, 5,000 करोड़ लेके आया। और सबसे बड़ी बात है कि 9 महीना के अंदर वितरण करना था उसको, लोगों को 9 महीना के अंदर देना था, समझे। हाँ जी, हाँ जी। तो 9 महीना तो दिसंबर में ख़त्म हो गया। सरकार ने आकर के बताया कहीं या नहीं, अभी हम फिर से एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऐसा तो एप्लीकेशन भी सरकार ने नहीं लगाया कि भाई उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए, अभी बांट नहीं पाए हैं। जबकि अमित शाह जी ने तो कहा था कि हम क्या करेंगे, पैसा खर्च खत्म हो जाएगा तो फिर से एप्लीकेशन वहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। यहाँ तो टाइम खत्म हो गया। वो तो कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया ही लोगों को हम दिए हैं। तो 3 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अभी तो, मतलब नियर अबाउट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो कई असल में करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। असल में भाई साहब हुआ क्या, देखिए असल में हुआ क्या, 100 आदमी ने क्लेम किया मान लीजिए, ठीक है, हाँ, तो 90 से 95 आदमी का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे बात को। ठीक है। हाँ, और 5 आदमी बचा, उसका भी पैसा दिया कि नहीं दिया इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर रिपोर्ट देना था। कोर्ट मांग रहा था कि आपने कितने को पैसा दिया, रिपोर्ट दीजिए। सरकार ने कोर्ट के अंदर रिपोर्ट ही नहीं दिया। और सरकार के जो मंत्री हैं BL वर्मा, सहकारिता मंत्री, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। अमित शाह जी एक बार कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, फिर दूसरी बार पलटी मार रहे हैं कि नहीं 1.25 करोड़ 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने क्लेम किया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसका फिर अभी क्या सोल्यूशन निकलता है, मतलब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आप DM को कंप्लेन कीजिए, थाने में कंप्लेन कीजिए। आपको हम कर चुके हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो थाने वाले बोलते हैं कि आपका कंप्लेंट किसके खिलाफ होगा। वो पहले तो एक फर्जी सी रिपोर्ट लिख देते हैं, FIR कुछ नहीं करते, मतलब कि रिपोर्ट और कागजी रिपोर्ट ऐसे लिख देते हैं वो। इसलिए तो मैंने बोला कि देश के, पूरे देश के जो जमाकर्ता हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैंने शुरू में इस सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के बारे में बताना लोगों को शुरू किया था ना, तो हमें ये पता चला कि हमारे एरिया में खाली हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू धीरे धीरे पता चला, अरे बाप वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। लेकिन पहले जब हमने ऑफिसर से बात किया तो हमारे जाके देखिएगा वीडियो पीछे जा कर के, तो हमारे SDO साहब भी बयान दे रहे थे, हमारे थानेदार साहब भी बयान दे रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कि बहुत बड़ा चीज़ पकड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि भाई ये तो बहुत ऊपर का मामला है, तो ये लोग कुछ नहीं किया, समझ रहे बात को। तो इसके अगेंस्ट में मेरे ख्याल से क्योंकि सारा तो अमित शाह के हाथ में है, और उसके अलावा कोई और छोटा मोटा आदमी इसको हैंडल भी नहीं कर सकता। अगर अमित शाह जी अगर कुर्सी से उतर गया तब तो हैंडल हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या मतलब क्या करें इसके लिए, या तो सभी आके यहाँ पे वो धरने पे भी कितने। नहीं, देखिए होता क्या है ना, हम देखिए होता क्या है, हम धरना कितना भी दे लें, ठीक है, वोट उसी को दे दिए, फिर कोई फायदा नहीं धरना का। सबसे बड़ा बात है ये पूरे देश के लोग जागरूक हुए तभी जा करके पैसा जमा करना बंद हुआ, समझ रहे बात को। ठीक है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कर देंगे, फिर तो बात खत्म हो जाएगा इनका, द एंड। हाँ नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदमी है, नहीं तो आप देखिए ना, जो सुब्रत राय है, ठीक है, उसकी पत्नी से अभी कुछ दिन पहले जो रक्षा मंत्री है वो मिलने गए थे, ठीक है, उसके ऊपर कितना हजारों FIR है पूरे देश के अंदर। हाँ कुछ तो है, इसीलिए तो मिलने गए थे वो, तभी तो वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मिलने गए थे वो। पीछे जाकर के वीडियो देखिए, राहुल गांधी का भी एक हमने वीडियो डाला है। राहुल गांधी सीधे आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। इनकम टैक्स के रेड में, इनकम टैक्स का रेड हुआ था सहारा के ऑफिस में, उसमें मोदी जी का नाम लिखा हुआ था कि इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, ऐसा आरोप लगा। बताइए। और ये बात तो तय है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 15 में लाइसेंस रद्द हुआ, 15 में लाइसेंस रद्द हुआ, उसके पहले ही सुब्रत राय को छोड़ दिया गया, पेरोल दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस के टाइम में उसको जेल में डाला गया था, मोदी जी आए उसको छोड़ दिया उन्होंने, और उसने उससे भी बड़ा गेम कर दिया। पहले तकरीबन 25,000 करोड़ का घोटाला था, वो अभी कितना 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, क्योंकि घोटाले के बाद भी जमा होता रहा ना उसके अंदर, उसको बंद ही नहीं किया किसी ने, सरकार ने। और सबसे बड़ी बात है, जो चूंकि वो बाहर आ गया तो लोगों को, उनका जो एजेंट है गुमराह किया कि देखिए बाहर आ गए हैं, अब चालू होने वाला है। अभी भी बहुत सारे एजेंट को लोग गुमराह कर रहा है, एजेंट एक दूसरे को गुमराह कर रहा है कि भाई सहारा के खिलाफ मत बोलो। इसीलिए
क्योंकि फिर से शुरू होगा ऑफिस। देखते होंगे यूट्यूब बहुत सारा बना रहा होगा, या यहाँ पे ऑफिस खुलने वाला है तो वो खुलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को ठग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा अगर आप, हाँ बिल्कुल, आप वीडियो वाली साइड लगता है कि मतलब कुछ इस तरीके का कोई प्रोग्राम है आगे, नहीं, आप मुझे प्लीज हमें कांटेक्ट करें। आप मुझे क्या कीजिए ना, व्हाट्सएप पे नाम पता भेजिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और साथ ही वीडियो जैसे एंड होगा ना, तो हमारे हर वीडियो में आपको एक गूगल का फॉर्म मिल जाएगा। हम लोगों से अपना डिटेल भरवा रहे हैं लोगों से। अगर लोग धीरे धीरे करके जुड़ते हैं, तकरीबन 40-45 लोगों का डिटेल हमारे पास आया है। हम कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे उठाने का। ओके, ठीक है जी, ठीक, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि एक दिन में ये सॉल्व होने वाला मैटर नहीं है, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। लोग कम से कम इतना अवेयर हो गए हैं कि क्लेम लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हमारे पास फ़ोन करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो क्लेम नहीं किए हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि वेट करने से आपका पैसा मिल जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपना सारा काम धाम छोड़ करके आप इसके लिए लग जाइए, नहीं। उसके लिए थोड़ा सा समय निकालिएगा तो बहुत सारे लोगों को जोड़ पाइएगा। धीरे धीरे करके जुड़िएगा, एकजुट होइएगा। बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही हम प्रोटेस्ट करके और सरकार का जो है कुर्सी उखाड़ दें। अगर आप अपने एरिया में भी धीरे धीरे लोगों को एकजुट कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वोट देने के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। वोट देने के लिए आपको स्कूल के आसपास में जो स्कूल है उस बूथ पर जाना होता है। और सबसे बड़ा जो आंदोलन तब होगा जब बूथ पर वोट डालने के समय अपने मुद्दा को आप याद रख पाइए। अगर उसको भूल जाइएगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 3-4 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में वो जीत गए। उसके बाद इसके ऊपर बोलना ही बंद कर दिया। कहीं ना कहीं आपको इस बात पे यकीन होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों को कहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक एक जानकारी पहुँच पाए और लोग कहीं ना कहीं गुमराह होने से बचें। अभी जा कर के देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है। कोई लिस्ट दिखा रहा है कि भाई इतने लोगों को पैसा मिल गया, कोई लोगों को गुमराह कर दे रहा है कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 मिलेगा, सेकेंड में 20, फिर 30। ऐसा कुछ है ही नहीं, जबकि इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और तो और क्या करते हैं कि ऊपर में सहारा इंडिया का लेटर हेड लगा हुआ और नीचे कुछ छाप लेते हैं, और नीचे जाके पढ़िएगा तो क्या कहेगा, एजेंट के द्वारा जारी किया गया वो लेटर। अब बताइए, जोनल ऑफिस से कोई एजेंट लेटर जारी करेगा? हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सहारा इंडिया बंद है, तो अब जो है हमारा इंडिया का कोई लेटर जारी होगा तभी तो उसका कोई मतलब होगा। उसमें भी जो लेटर जारी करने वाला है चपरासी जारी कर देगा तो कैसे होगा? एजेंट कहीं लेटर जारी करेगा कंपनी का? कभी नहीं करेगा। और तो और सोसाइटी जो होता है उसका कुछ एक्ट है, उसके तहत उसका जो प्रेसिडेंट है, उसका जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे करके होता है। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी आए मैं कर दिया और हम जैसे लोग समझ जाएंगे उसको और मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास इस तरह का बहुत सारा YouTube का लिंक भी आता है कि लोग देखते हैं और देख करके पूछते हैं कि बताइए ये सही है। हम तो आपको बस यही कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए और अधिक से अधिक लोगों तक बात को पहुंचाइए कि अपना पैसा पाना है तो कम से कम कहीं भी गलत तरीके से ना फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप साइन कर दीजिएगा फिर से वो रीइन्वेस्ट कर देगा। और उसके साथ ही लोगों से बात करना शुरू कीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि आपके आसपास के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे मैसेज कीजिए। यही हमारा नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा। और साथ ही जो वीडियो ख़त्म होगा तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसको ज़रूर भरिए और आसपास के लोगों को भी भरने के लिए कहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, फिर अगले संडे को कोशिश करेंगे इसी समय। धन्यवाद।